गंगा के तट पर राजा शांतनु एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखते हैं और उन पर मोहित हो जाते हैं। वह स्त्री स्वयं गंगा देवी थी। गंगा विवाह के लिए एक शर्त रखती है, मैं जो भी करूँगी आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु यह शर्त मान लेते हैं, लेकिन फिर वह हुआ जिसने सबको झंझोड़ दिया। गंगा अपने पहले नवजात शिशु को लेकर नदी के किनारे खड़ी है। उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। गंगा धीरे से, मेरे बच्चे, तेरा इस धरती पर समय समाप्त हुआ। जा अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर। गंगा बच्चे को नदी की धारा में बहा देती है। दूर खड़े शांतनु यह देखकर कांप उठते हैं, लेकिन वचन के कारण चुप रहते हैं। ऐसे ही एक एक करके गंगा अपने 7 पुत्रों को जल समाधि दे देती है। यह सब शुरू होता था एक गलती से। ये 8 बच्चे असल में 8 वसु थे। एक दिन धौ नामक वसु ने अपनी पत्नी के कहने पर ऋषि वशिष्ठ की प्रिय गाय नंदिनी को चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ क्रोध में, वसुओं, तुमने देवता होकर एक ऋषि की गाय चुराई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम सबको मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा। वसु विनती करते हुए, हे ऋषि, हमसे भूल हो गई, कृपया मुक्ति का मार्ग बताएं। ऋषि वशिष्ठ शांत होकर, 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन धौ, जिसने यह कार्य किया, उसे लंबा और कठिन जीवन जीना होगा। वसुओं ने देवी गंगा से प्रार्थना की कि वे उनकी माता बने और जन्म लेते ही उन्हें मुक्त कर दे। जब गंगा 8वें बच्चे को बहाने जाती है, शांतनु उन्हें रोक देते हैं। शांतनु, रुको, क्या तुम माँ हो या राक्षसी? अपने ही बच्चे की हत्या क्यों कर रहे हो? गंगा मुस्कुराते हुए, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। ये बच्चे साधारण नहीं, बल्कि 8 वसु थे। मैंने 7 को मुक्त कर दिया है। शांतनु, और यह 8वां बालक? गंगा, यह धौ वसु है। इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यह महान बनेगा, लेकिन इसका जीवन लंबा और कठिन होगा। गंगा उस 8वें बालक को अपने साथ ले जाती है और हर विद्या में निपुण बनाती है। यही बालक आगे चलकर देवव्रत बना, जिसे दुनिया भीष्म पितामह के नाम से जानती है। गंगा ने अपने बच्चे को मारा नहीं, बल्कि उन्हें एक श्राप से मुक्ति दिलाई। एक माँ के लिए यह निर्णय कठोर था, लेकिन उन वसुओं के लिए वह सबसे बड़ा कल्याण था। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।